और इसी विषय पर हमारे साथ 3 अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जो कि हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ स्वाति शर्मा है भोपाल से, हमारे साथ जबलपुर से फतेह सिंह है, हमारे साथ ग्वालियर से जावेद खान मौजूद है। लेकिन सबसे पहले फतेह, आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर कई परत दर परत खुलती चली गई। पहले ये लगा कि शायद अपहरण हो गया होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ने लगे पूरे मामले को, लेकिन अब इस पूरे मामले का कुछ अलग ही एंगल जो है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपको बता दें, ये जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं राजा रघुवंशी, ये अपने हनीमून के दौरान जब उनके साथ ये घटना घटी थी और इसके बाद जो कई राज्यों की सरकारें हैं वो इस सोनम को ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन जिस तरह से गाजीपुर में सोनम ने ये सरेंडर किया है, डीजीपी हैं उन्होंने की है, उसको लेकर ये जो तरह तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई कह रहा है कि जो सोनम है इसने सुपारी देकर हत्या अपने पति की हत्या करवाई है। हमारे साथ कुछ लोग चीजें उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, किस तरह आप देख पा रहे हैं कि ये सोनम को ने सरेंडर कर दिया? ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये अपराध जो है आज नहीं तो कल और पहले भी होते रहे हैं। क्योंकि मेरे को तो ये नहीं लगता कि सरेंडर किया होगा, हो सकता है प्रेस्क्राइब हो या कुछ भी हो, मगर जो भी सरकार है उनको उचित कदम लेना। उनके बच्चे के किसके साथ भी ये हो, मेरे को तो ये लगता है कि हो सकता है कि ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल, होटल मैनेजमेंट इसमें शामिल हो सकता है, ये मेरा सोचना है। सोनम के साथ 4 लोग और तो उसमें शामिल थे, जिनमें से 3 लोगों से एंगल से देख रहे हैं। भाई गिरफ्तार करना तो क्या है, पुलिस की एक लापरवाही हो सकती है कि भाई उनको तो क्या है, मटेरियल चाहिए, मटेरियल एकदम चाहिए कि भाई हमने मैटर सॉर्ट आउट कर लिया। तो वास्तविकता क्या है कि पुलिस प्रशासन जो उसको डीपली जाए, पहले डीपली जाने के बाद जो है फिर डिसीजन ले उसमें। अब क्या होना चाहिए? सोनम अगर इसका खुलासा भी हो गया है, उसने हो गया है, तो भाई कम से कम जो भी अपराधी है, जो भी दोषी व्यक्ति है, हम तो कहते हैं उनको बिल्कुल फांसी होना चाहिए, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। आप किस तरह देख रहे हैं सोनम ने सरेंडर किया? जी, ये पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, दोनों के लिए शर्मनाक घटना है। क्योंकि अगर सोनम को इस प्रकार से ही करना था तो उसको शादी नहीं करनी थी। अब उसने एक परिवार, राजा रघुवंशी के भी घर, उसकी भी जिंदगी खराब कर दी, खुद की तो करी और उसके साथ जो 3 अपराधी और हैं, इन 5 की अब जिंदगी खराब हुई और 5 के परिवार भी प्रभावित होंगे इस अपराध से। किस मंशा के तहत ये पूरी घटना को सोनम ने अंजाम दिया है, किस तरह देख रहे हैं हम? ये सोनम का जिस तरीके से बताया जा रहा है और विजुअल हमने देखे भी और टीवी में भी बताया जा रहा है, ये पुरानी फिल्म थी कर्ज फिल्म की दर्ज के घाई ये स्टोरी रची गई है। और जिस तरीके से इसमें जितने लोग दोषी पाए जा रहे हैं, इसके पीछे भी और लोग हैं। अभी पुलिस के द्वारा उतना खुलासा किया नहीं गया है, जो जब खुलासा होगा तो पूरे नाम सामने आना चाहिए। माने इस पे कार्रवाई जो हो, निष्पक्ष हो। आज किसी के घर की जनहानि हुई है तो भरपाई तो नहीं कर पाएगी, मैं पुलिस इस पे न्याय करे पूरा। बिल्कुल, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि जो सोनम है वो पहले भी शिलोंग या वहाँ पर जा चुकी है, तो पहले से इसके कुछ संबंध वगैरह? देखो, अफेयर तो सेकेंडरी है, हो भी सकता है। अफेयर तो क्या होना नॉर्मल चीज है, भाई किसका किसके साथ है क्या नहीं है वो अलग बात है। मगर मैटर, मुद्दा जो है वर्तमान का ये है कि भाई ये हनीमून मनाने गए, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ, तो जो भी अपराधी मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, हम तो ये सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जो है उसमें निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को उचित दंड मिले। सोनम के जो पर्सन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सोनम थी उससे हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करवाई थी कि वो अपने पति के साथ धोखा। तो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है लोगों की, कि जिस तरह से मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। जावेद भी हमारे साथ